शाह ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त कर राजा सुचंद्र एवं उनकी पत्नी कलावती कालांतर में वृषभानु एवं कीर्तिदा हुए। इन्हीं की पुत्री के रूप में राधा रानी ने आज से 5000 वर्ष से भी अधिक पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावर कस्बे के निकट रावल ग्राम में जन्म लिया था। बताया जाता है कि वृषभानु एवं कीर्तिदा को राधा रानी की प्राप्ति की यमुना महारानी की घोर तपस्या करने के बाद हुई थी। राधा रानी के जन्म के संबंध में यह भी कहा जाता है कि वृषभानु भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे तब उन्हें मध्याह्न 12 बजे एक सघन कुंज की झुकी वृक्षावली के पास एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। बाद को वृषभानु कंस के अत्याचारों से तंग होकर रावण से बरसाना चले गए। एक बार जब कंस वृषभानु जी को मारने के लिए अपनी सेना सहित बरसाना की ओर गया तो वह राधा रानी की दिव्य शक्ति से बरसाना की सीमा में घुसते ही स्त्री बन गया और उसकी सारी सेना पत्थर बन गई। एक दिन जब देवर्षि नारद विचरण करते हुए बरसाना आए तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उससे इस स्वरूप का कारण पूछा। कंस ने उनके पैरों पर पड़कर सारी घटना सुनाई। नारद जी ने ध्यान लगाकर इसे राधा रानी की महिमा बताया। आता वह इसे वृषभानु जी के महल में ले गए। वहां जाकर कंस बहुत गिड़गिड़ाया और उनसे अपने किए हुए की क्षमा मांगी। इस पर राधा रानी ने उससे यह कहा कि अब तुम यहाँ 6 महीने तक रहो और गोबर के उपले थाप कर बरसाना की गोपियों की इस कार्य में मदद करो। 6 महीने की समाप्ति के अंतिम दिन तुम वृषभानु कुंड में स्नान कर चुपचाप मथुरा चले जाना। उसके बाद तुम स्वतः अपने पुरुष भेष में आ जाओगे। कंस ने ऐसा ही किया। 6 माह के अंतिम दिन उसने जैसे ही वृषभानु कुंड में स्नान किया वह अपने वास्तविक भेष में आ गया। साथ ही उसने कुंड का जल अपनी सेना पर छिड़का, जिससे उसकी सेना भी जीवित हो गई। फिर कभी उसने बरसाना की ओर मुड़कर नहीं देखा। रस साम्राज्ञी राधा रानी ने नंदगांव में नंद बाबा के पुत्र के रूप रह रहे भगवान श्री कृष्ण के साथ समूचे ब्रज में बड़ी ही अलौकिक लीलाएं की, जिन्हें कि पुराणों में माया के आवरण से रहित जीव का ब्रह्मा के साथ विलास बताया गया है। इन लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए लोग पितामह ब्रह्मा तक लालायित रहे। अतएव उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि वह उनकी कुछ लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह कहा कि तो चलो आप बरसाना में ब्रह्मेश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हो जाओ। मैं आपकी ही गोद में अपनी समस्त लीलाएं करूंगा। इस पर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर बरसाना में आ विराजे। कालांतर में एक बार जब देवर्षि नारद के अवतार ब्रजाचार्य नारायण भट्ट बरसाना स्थित ब्रह्मेश्वर गिरी नामक पर्वत पर गोपी भाव से अकेले विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ विचरण कर रही है। भट्ट जी इन दोनों के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस पर राधा रानी ने उनसे यह कहा कि इस पर्वत में मेरी एक प्रतिमा विराजित है, उसे तुम अर्धरात्रि में निकाल कर उसकी सेवा करो। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। भट्ट जी ने उनके कहे अनुसार प्रतिमा को खोज निकाला। साथ ही वह इस प्रतिमा का अभिषेक आदि कर पूजन अर्चन करने लग गए। यह घटना संवत 1626 की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की है। इसके बाद ब्रह्मेश्वर पर्वत पर राधा रानी का भव्य मंदिर बनवाया गया, जिसे कि श्रीजी का मंदिर या लाडली महल भी कहते हैं। इस मंदिर की अत्यधिक मान्यता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रज में आकर और बरसाना जाकर राधा रानी मंदिर के दर्शन कर राधा कृष्ण का स्मरण नहीं करता है तो उसका ब्रज में आना निरर्थक है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न अंग थी।
वह आयु में श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी। उनकी भगवान श्री कृष्ण में अनन्य आस्था थी। वह उनके लिए हर क्षण अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। ब्रज की जीवन धन राधा रानी की महिमा अपरंपार है। विभिन्न पुराण, धार्मिक ग्रंथ एवं अनेकानेक विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकें उनकी यशोगाथा से भरी हुई है। ब्रज में यह मान्यता है कि राधा का नाम लेने से ही सारे अधूरे काम स्वतः पूरे हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति राधा को त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण का भजन करे तो उसका स्वप्न में भी कल्याण संभव नहीं है। वस्तुतः राधा रानी का नाम संपूर्ण अमंगल को नाश करने वाला है। राधावल्लभीय रसिक संत श्री ध्रुवदास जी महाराज ने राधा रानी के 101 नाम बताते हुए यह कहा है कि जिस भाग्यशाली भक्त की जिह्वा इन नामों का गान करेगी वह निश्चित ही परम शांति को प्राप्त करेगा। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा बताया गया है। कहा गया है कि दौड़ राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की था, 3 लोग तारन करन सो तेरे आधी। श्री राधा चालीसा में यह भी कहा गया है राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर बस हुई। यशोमती नंदन पीछे फिरी है जे कोई राधा नाम सुमिरी है। बरसाना के ब्रह्मेश्वर गिरी स्थित श्रीजी मंदिर में सन 1545 से निरंतर प्रति वर्ष राधा रानी का जन्म दिवस राधाष्टमी महोत्सव के रूप में अत्यधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राधाष्टमी की पूर्व रात्रि से ही श्रीजी मंदिर में राधा राधा की रट लगाकर रात्रि जागरण पर गायन होता है। प्रातः 5 बजे मंदिर में स्थापित उनकी मनोहारी प्रतिमा को सफेद साड़ी पहनाकर मंदिर के गोस्वामियों द्वारा 1.25 मन दूध, 1.25 मन दही, 1.25 मन देशी घी, 1.25 मन पूरा आदि से बने पंचामृत के द्वारा अत्यंत विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों के मध्य अभिषेक किया जाता है। चूंकि राधा रानी का प्राकट्य मूल नक्षत्र में हुआ था इसलिए मूल शांति हेतु उनके अभिषेक में प्रयुक्त होने वाले पंचामृत में 27 कुओं का जल, 27 ब्रज के पवित्र स्थानों की रज एवं 27 वृक्षों की पत्तियां आदि भी मिला दी जाती है। इसके बाद राधा रानी की महाआरती एवं उनके स्वर्ण पालने में दर्शन होते हैं। तत्पश्चात बरसाना एवं नंदगांव के गोस्वामीगण राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में आमने सामने बैठकर सामूहिक बधाई समाज गायन करते हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। आज बरसाने बजती बधाई भाग बड़े रानी कीर्ति के जिन यह कन्या जानी एवं भादौ सुदी 8 उजियारी श्री वृषभानु गोप के मंदिर प्रगति राधा प्यारी आदि पदों को बड़ी ही धूम के साथ गाया जाता है। साथ ही राधा प्यारी ने जन्म लिया है कि जय घोष के साथ दही में हल्दी व केशर डालकर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे पर फेंका जाता है, जिसे दधिकांदा कहते हैं। साथ ही रुपए, बर्तन व कपड़े आदि भी लुटाए जाते हैं। सारा मंदिर राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय से गूंज उठता है। मध्याह्न में राजभोग आरती होती है। भक्तगण न केवल मंदिर की अपितु समूचे गहवर वन की नाच गाकर परिक्रमा करते हैं। सायंकाल राधा रानी का डोल मंदिर की 250 सीढ़ियां उतरकर मंदिर के नीचे छतरी पर आता है। यहाँ पर भक्तगण राधा रानी के मनोहारी विग्रह के दर्शन करते हैं। साथ ही गोस्वामी परिवार की किसी विवाहित स्त्री के द्वारा उनकी आरती की जाती है। इसके बाद राधा रानी के अभिषेक के समय प्रयुक्त साड़ी के चीर एवं मालपुए भक्तों को बतौर प्रसाद बांटे जाते हैं। इस अवसर पर श्रीजी मंदिर की अनुपम व भव्य सजावट की जाती है। तत्पश्चात समाज गायन होता है। इसके अलावा वृषभानु मंदिर में भी बधाई के पद गाए जाते हैं। राधा रानी का डोल रात्रि को मंदिर में वापस आ जाता है। उसके बाद श्रीजी मंदिर के सेवायत गोस्वामी की विवाहित
बेटी या बहन राधा रानी की पुनः आरती उतारती है। इस अवसर पर समूचे बरसाना में राधा अष्टमी की विकट धूम रहती है। इस पुण्य पर्व में भाग लेने हेतु दूर दराज से लाखों लोग बरसाना पहुंचते हैं। लोग बागों के टोन पूरे बरसाना की पद गायन करते हुए परिक्रमा करते हैं। इस अवसर पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा बरसाना राधामय हो गया है। तमाम भजन गायक जगह जगह अपने भजनों के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जगह जगह कथा भागवत, रासलीलाओं एवं दंगल आदि के कार्यक्रम होते हैं। प्रायः सभी सिद्ध संत राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव पर बरसाना पहुंचते हैं। बरसाना वासी अपने घरों की बिजली के रंग बिरंगे बल्बों, वंदनवारों एवं फूलों आदि से नयनाभिराम सजावट करते हैं। सारे का सारा बरसाना यहाँ आए हुए लोगबागों से इस कदर पट जाता है कि चहुओं मानव समुद्र हिलोरे सी लेता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद एक सप्ताह तक बरसाना व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर प्राचीन रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। लोक पारंपरिक भाषा में इसे बूढ़ी लीला के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान नवमी को होने वाली रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप मोरकुटी पर मोर का रूप धारण करके नाचते हैं और राधा रानी की स्वरूप उन्हें लड्डुओं का भोग लगाती है। दसवीं को विलासगढ़ पर शंकर लीला होती है। एकादशी को सांखरी खोर चोटी बंधन लीला होती है। इसी दिन सायंकाल प्रेम सरोवर गाजीपुर में राधा कृष्ण के स्वरूप जल विहार की लीला करते हैं। द्वादशी को बरसाना के प्रियाकुंड पर श्री कृष्ण के विवाह की लीला होती है और जल विहार के दर्शन होते हैं। अगले दिन बरसाना के राधा रानी मंदिर में राधा रानी का छठी महोत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूर्णिमा को करहना में महारास लीला के दर्शन होते हैं। राधा रानी की प्राकट्य स्थली रावल में भी राधाष्टमी 3 दिनों तक अत्यंत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस मंदिर में राधा रानी के चरण दर्शन राधाष्टमी के अवसर पर अभिषेक के समय वर्ष भर में केवल इसी दिन एक बार होते हैं। यहाँ मध्याह्न 12 बजे मंदिर के गर्भगृह की पूजा व प्राकट्य उत्सव, अपराह्न 2 बजे रासलीला एवं सायंकाल यहाँ के गोकुलनाथ मंदिर के गोस्वामियों द्वारा राधा रानी के श्री विग्रह का पूजन होता है। रात्रि 8 बजे षष्ठी पूजन किया जाता है। अगले दिन वृषभानु उत्सव के अंतर्गत झूलन के मनोरथ एवं बधाई गायन होता है। जय जय श्री राधे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।